हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज में आज हम देखेंगे ग्रोथ रेट और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, किस तरह से जीडीपी डिफ्लेटर कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को ताकि ग्रोथ रेट में जो खामी है वो दिखाई जा सके। और देखेंगे डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडी और इंपोर्ट सब्सिडीज, ये सब्सिडी क्या होता है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सिडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कभी-कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है सब्सिडीज़ में, टैरिफ में। तो देखो सब्सिडीज़ क्या होता है? सब्सिडीज़ क्या होता है किसी कंट्री के द्वारा अपने सिटीजन्स को प्राइस में स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ पैसा फाइनेंशियल डायरेक्टली दिया जाता है और कुछ इनडायरेक्टली दिया जाता है पैसा, उसको हम सब्सिडीज कहते हैं। जैसे क्या होता है, इसेंशियल गुड्स हैं। अब मान लो कुछ इसेंशियल गुड्स हैं, अब उन इसेंशियल गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, उन इसेंशियल गुड्स को या तो खरीद लेगी या फिर उन इसेंशियल गुड्स पर सब्सिडी देगी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल बेच रहा है उसको कुछ पैसे दिए जाएँगे। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, फर्टिलाइज़र। यूरिया एक फर्टिलाइज़र है इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें कई लाख करोड़ और कई हज़ार करोड़ की सब्सिडी देती है। इफ़को आपने एक कंपनी सुनी होगी, इफ़को जो है यूरिया यूरिया बनाती है। ये एक कोऑपरेटिव है। तो यूरिया में गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो एसेंशियल गुड्स जो है अफोर्डेबल हो पाएँ, ताकि यूरिया को खेतों में लगाया जा सके और कि यूरिया से जो है पैदावार को बढ़ाया जा सके। और एग्जांपल ले सकते हो, फूड सब्सिडी हो गई। फूड सब्सिडी जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। इसमें क्या है, पुअर सेक्शन को, जो व्हाइट कार्ड होल्डर हैं, येलो कार्ड होल्डर हैं राशन कार्ड के, उन्हें 3 रुपए पर किलोग्राम क्या है राइस मिलता है। तो इस तरह से गेहूँ भी ऐसे ही मिलता है। तो इस तरह की सब्सिडी को हम क्या कहते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन सब्सिडी कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए और फूड की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, और इरिगेशन से रिलेटेड जो सब्सिडी दी जाती है, उसे प्रमोशनल या फिर जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और फूड को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ऐसे ही इनकरेज किया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे इनकरेज किया जा सकता है, स्टार्टअप को ईज़ी लोन दे दो, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, एमएसएमई को लोन दे दो। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, इंपोर्ट में जो रॉ मटेरियल लग रहा है सोलर पैनल में, उसमें इंपोर्ट में सब्सिडी दे दो। सोशल वेलफेयर एलपीजी में जैसे उज्ज्वला योजना हो गई। तो इस तरह से ये सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट पहुँचाया जाए, कैसे प्रोडक्शन में सब्सिडी दी जाए, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आने से बचे और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है ताकि एक्सपोर्ट में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। और इंपोर्ट सब्सिडी मैंने बताया कि सोलर पैनल में अगर जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उन सोलर पैनल में रॉ मटेरियल को ईज़िली इंपोर्ट किया जा सके। अब क्या है, ग्रोथ रेट की बात हुई है। देखो पहले ग्रोथ रेट की इन्होंने डेफिनेशन बताई है। क्या डेफिनेशन है, जीडीपी जो है हम प्रेजेंट में देखेंगे, जीडीपी लास्ट ईयर में देखेंगे, और जीडीपी लास्ट ईयर में देख के इंटू कर देंगे 100 से, जो जीडीपी आएगी उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। देखो ग्रोथ रेट की एक खासियत है, ग्रोथ रेट केवल क्या है, करंट प्राइस में नापते हैं। क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये इन्फ्लेशन को टेक इन कर लेती है। कैसे ले लेती है, जैसे मान लीजिए आज हमने 100 सेब उगाए, अब 4, चलो 4 सेब मान लेते हैं। अब करंट प्राइस हमारा कितना है, मान लो 25 रुपए है, तो 4 सेब 100 रुपए के हो गए। मगर इसमें क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती है। अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए, मतलब ग्रोथ आपको देखना है उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ है इन्फ्लेशन का, तो आप क्या है, बेस ईयर प्राइस लेंगे 2012 में। 2012 में मान लो 20 रुपए है, तो 4 के हिसाब से 80 रुपए हो गया, तो 20 रुपए जो है ये इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को देखने के लिए हम ग्रोथ रेट को चेक कर सकेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं होता है। क्या होता है, इसमें नॉमिनल जीडीपी होती है और अपॉन रियल जीडीपी होती है। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, नॉमिनल जीडीपी में आप अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि करंट में जो आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है और करंट में जो प्राइस है, जो इनटू करेंगे वो आ जाएगा जैसे ये। और रियल जीडीपी में आप में क्या है कि करंट की हम क्वांटिटी लेते हैं और बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। तो इससे क्या है, क्वांटिटी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ वो पता चलता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है। अगर बहुत बड़ी इकोनॉमी को मेजर कर रहे हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज होता है। जैसे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करती है और बताती है कि किस तरह से इन्फ्लेशन आई हुई है और इस इन्फ्लेशन को ग्रोथ रेट में से खत्म कैसे किया जाए,
जाए, क्वांटिटी में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जीडीपी में रियल ग्रोथ देखने को मिले। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, जी ग्रोथ रेट, जीडीपी डिफ्लेटर और सब्सिडी क्या होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि एवरी सेक्शन और फ्री इनिशिएटिव हर पुअर लोग को मिल पाए। ठीक है? किसी को भी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एम है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पास ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है, ताकि हम फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। जितने ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम और चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।